जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो कहता है वो क्या कहता है समझिए। बहुत ईजी सवाल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे और ये आपका 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया। जल्दी से बताएंगे आप लोग 2 नंबर का। तो 2 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, घाघरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 3 नंबर क्या बोलता है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं, ठीक है, बृहदर्थ वंश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 4 नंबर, ठीक है, क्या बोलता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, ठीक है, 1206 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 5 नंबर क्या बोलता है कि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था। फटाफट आप लोग बताएंगे आंसर प्यारे बच्चों। तो इसका जो है 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुमायूं को पराजित किया था, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 6 नंबर की घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो 6 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अर्थात 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 7 नंबर बताएंगे फटाफट आप लोग आंसर। क्या बोलता है कि बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था। ठीक है, तो बिम्बिसार का जो संबंध था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्यक वंश से, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल आता है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 8 नंबर, क्या बोलता है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था। 8 नंबर का बताएंगे आप लोग फटाफट। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 9 नंबर की तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। फटाफट बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 नंबर का आपका बिल्कुल सही लगा रहे हैं जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, गांधार राज्य, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 10 नंबर की भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला था। फटाफट बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का। तो इसका हो जाएगा बी आपका, है ना, पूर्व में बंगाली लेकर दक्षिणी ग्वालियर तक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 11 नंबर की बाबर के, ठीक है, संस्करण का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुजिक ए बाबरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 12 नंबर कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। तो 12 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं यहाँ पे 389 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 389 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 13 कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। 2021 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 14 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल यहाँ पे 14 नंबर का डी ऑप्शन, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, जो भी बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 15 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वह किस चीज़ की बनी है। तो 15 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलखड़ी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट भी लिखा है कि जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहर का उपयोग किया जाता था। समझे बात को, यानी कि अभी के ज़माने में अगर आपको मान लिया जाए इंडिया से अमेरिका जाना है तो वहाँ पर वीज़ा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से, है ना, हड़प्पा सभ्यता में मुहर का, है ना, मुहर की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए बनावली किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे देखिए 16 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, हरियाणा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखा है, इसको आपको समझना है और याद रखना है। बनावली पूछे तो हरियाणा में स्थित है, और कालीबंगा पूछे तो राजस्थान में स्थित है। उसी प्रकार से आपके यहाँ पे धोलावीरा और लोथल पूछे तो गुजरात में। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आपको साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 17 नंबर कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये देखिए 2019 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। 17 नंबर क्या प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 18 नंबर क्या बोलता है यहाँ पे कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे। और 18 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लोहा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 19 नंबर की पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग बी लगा रहे हैं है ना, लियाकत अली खान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 20 नंबर की दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और 20 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 21 नंबर कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो 21 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। पहला ऑप्शन है जिन्ना, दूसरा आपका लियाकत अली एंड तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे चौधरी रहमत अली। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को दिया। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है 22 नंबर कि 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद रास्ता का गठन किसने किया था। तो 22 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 23 नंबर की अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 23 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, WC बनर्जी, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 24 नंबर कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर का जो भी बच्चे ए लगा रहे हैं 1905 ईस्वी में किया था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 25 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का कारण गांधी जी को, ठीक है, कौन सी उपाधि दी गई थी, बताएंगे जल्दी से। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ जो गांधी जी दिए तो उनको कौन सी उपाधि दी गई। तो यहाँ पे मैं 25 नंबर का लॉक करके आपको बताता हूँ, केसर ए हिंद, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 26 नंबर, फटाफट बताएंगे आप लोग, जवाहर पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर जो भी बच्चे लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना तो आपको कंपलसरी है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की। तो 27 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका 28 नंबर यहाँ पे कहता है कि पटना कॉलेज, पटना बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। तो 28 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, डच, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है, क्वेश्चन में आपका 29 नंबर कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यावहारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पर 29 नंबर का आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 30 नंबर की भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे। तो 30 का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, वास्को डी गामा, बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 31 नंबर कि छमेंद्र की रचना कौन सी है। छमेंद्र की जो रचना है वो कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। 31 नंबर का सी हो जाएगा आपका, ठीक है, बृहत कथा मंजूरी, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 32 नंबर की इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो है वह किसकी रचना है। 32 नंबर का बी हो जाएगा इसका, हर्षवर्धन, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 33 नंबर की किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो 33 नंबर का जो भी बच्चे ये लगा रहे हैं, समुद्रगुप्त, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि गुप्त में हस्ती सेना का प्रधान क्या कहते हैं, यानी हस्ती सेना के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो 34 नंबर का, ठीक है, 34 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 35 नंबर कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। तो 35 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 36 नंबर की 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था। 36 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 37 नंबर संकर्षण किसका दूसरा नाम है। जल्दी से बताएंगे आप लोग, संकर्षण जो है किसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे बलराम लगा रहे हैं, बी ऑप्शन को लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है कि सबसे पहले, है ना, अवतारवादी सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। तो 38 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं यहाँ पे, भगवद गीता, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 39 नंबर की 1857 के विरोधों का
पहला सिपाही किसे कहा जाता है, जल्दी बताएंगे। तो 39 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं यहाँ पे मंगल पांडे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर का था कि कानपुर में बिरदों का नेता कौन थे, कानपुर में जो बिरदों का नेता थे वो कौन थे। तो 40 नंबर का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं नाना साहब, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 41 नंबर की रानी लक्ष्मीबाई के है ना चिता के पास किसने कहा, यहाँ सोई हुई महिला बिरदोहियों में एकमात्र मर्द थी, कौन, जल्दी बताएंगे। 41 का बी हो जाएगा यहाँ पे हीरो जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 42 नंबर द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। 2019 यानी 21 के क्वेश्चन में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 42 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 43 नंबर की गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से आप लोग बताएंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 43 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कपिलवस्तु के लोमली में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 44 नंबर की महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। यहाँ पे 44 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मचर्य, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ पे देखिए है ना 45 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं यहाँ पे जैन धर्म से, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 46 नंबर की आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो 46 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वैदिक सभ्यता मानी जाती है, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दी, जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 47 नंबर का ए हो जाएगा दहेज में है ना दे दिया था उसे, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है ठीक है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा आपका गोलकुंडा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 50 नंबर की बंगाल में है ना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 50 नंबर का बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे 50 नंबर का आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पे 50 नंबर का सी हो जाएगा विलियम जोन्स, यहाँ पर ऑप्शन दिख ही रहा है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 51 नंबर, बताएंगे फटाफट आप लोग क्या बोलता है यहाँ पे 51 नंबर कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 51 का जो भी बच्चे लगा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, 41 का डी हो जाएगा आपका सूरत अधिवेशन। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे बताएंगे इसका, ठीक है, क्या बोलता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किससे दी गई। तो 52 नंबर का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे खुदीराम बोस जी को दिया गया था। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि प्रथम जन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था या कहाँ हुई थी। तो देखिए यहाँ पर 53 नंबर का जो भी बच्चे ये लगा रहे हैं पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 54 नंबर कि स्तूप है ना, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, चलिए बताएंगे आप लोग 54 नंबर का। तो इसके आंसर जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं बौद्ध धर्म से, बिल्कुल सही आंसर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि सूत पीटा किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 55 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग बी लगा रहे हैं यहाँ पे बौद्ध, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और यहाँ पे रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 56 का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा इसका है ना 1949 ईस्वी को, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्या बोलता है यहाँ पे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की गई थी कब, जल्दी बताएंगे। तो 57 का जो भी बच्चे ये लगा रहे हैं 1920 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। 58 नंबर का ए हो जाएगा चिश्ती से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो यहाँ पे देखिए 59 नंबर का डी हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात ये भी थे और अवधिज हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, बिल्कुल सही। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, कहाँ है। तो 60 नंबर का हो जाएगा आपका डी अजमेर में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर देंगे जो भी बच्चे लाइक नहीं किए होंगे, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको क्लास कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।